बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मसला नंबर 25 हमने उस दिन पढ़ा था। देखो, गेहूं को आटे से बदलना किस तरह भी दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, किसी को मैंने गंदुम दे दी और मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे क्या कर दो, आटा दे दो। मैंने एक बोरी, एक मन की बोरी जो है ना गंदुम की दे दी किसी को, एक मन 40 किलो जो है, और मैंने कहा मुझे ऐसा करो 40 किलो आटा दे दो। ये जायज नहीं है ऐसा करना, बेच रहा हूँ, खरीदो फरोख्त कर रहा हूँ। अच्छा, बेचना क्यों जायज नहीं है? उसकी वजह यह है कि शेर वर गेहूं देकर शेर भी आटा चाहे कुछ कम ज्यादा लो, बहरहाल नाजायज है। अलबत्ता अगर गेहूं देखो, गेहूं का आटा नहीं है बल्कि चने वगैरह सोच रहे तो जायज है, मगर हाथ दर हाथ। उसकी वजह ये होती है कि देखो कि जो मैं वो दे रहा हूँ ना, गंदुम दे रहा हूँ, तो उससे आटा निकलेगा, जाहिर बात है गंदुम का आटा आएगा। अब उसमें से वो कमी ज्यादती हो सकती है, हो सकता है उन गंदुम के अंदर क्या हो, एक मन गंदुम तो है वजन के एतबार से, लेकिन वो एक मन नहीं निकलेगा। हो सकता है कि जी वो मिसाल के तौर पे 35 किलो निकला है आटा। तो अच्छा, मैं यूं कहूँ, मैं कहूँ चलो ऐसा करो कि तुम ये मुझसे एक मन गंदुम ले लो और मुझे 35 किलो आटा दे दो, कि चलो ये बराबरी हो जाए, ताकि उसमें से वो भी तो क्या है, एक अंदाजा हम लगा रहे हैं कितना हो सकता है इसमें से निकले, क्योंकि हो सकता है उन दानों में से 37-38 किलो गंदुम आटा निकला है। तो इसलिए इसको बराबरी नहीं हो सकती, जिन्स एक आ गई है, जिन्स एक है। जब जिन्स एक है तो अब आप क्या नहीं कर सकते, बराबरी होना शर्त थी उसमें से, और बराबरी हम तय नहीं कर सकते कि उसको क्या किया जाएगा, कैसे पता चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं पहले आटे को क्या करूँ, पीस लूँ, और वो पीस मैं गंदम को पीस लूँ, आटा बन जाए, अब मैं आटे को आटे से तकसीम बराबर बराबर कर लूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं, मसला नंबर 36। अच्छा, सरसों देकर सरसों का तेल लिया, या तिल देकर तिली का तेल लिया, तो देखो अगर ये तेल जो तुमने लिया यकीनन उस तेल से ज्यादा है जो सरसों और तिल में निकलेगा, तो ये बदलना हाथ दर हाथ सही है। अगर उसके बराबर या कम हो, या शुबा और शक हो कि शायद से ज्यादा ना हो, तो दुरुस्त नहीं बल्कि सूद है। अच्छा, अब आपको इश्काल ये पैदा होगा कि जनाब सरसों के तेल में भी तो फिर यही हिसाब है कि मैंने क्या दिया, किसी को सरसों दी है और मैंने कहा कि जनाब मुझे क्या कर रहे हैं आप, इसका सरसों का तेल दे दें आप जो है, ठीक है ना, सरसों दे के क्या कर लो, सरसों का तेल दे दो, ठीक है ना। तो इसमें से तो अब क्या है, अब ये क्या होगा, सरसों जो दी है, अगर ये तेल जो तुमने ली यकीनन इस तेल से ज्यादा है जो इस सरसों और अच्छा जी तिल में निकलेगा, तो ये बदलना हाथ दर हाथ सही है। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखो, एक तरफ सरसों है, एक तरफ क्या है, सरसों का तेल आ रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको, बात को, कि सरसों का और सरसों का तेल जो आ रहा है, देखो एक तरफ क्या है, सरसों है, जो उसके फूल और वो सारे वो थे, दूसरी तरफ उसके नतीजे में क्या आ रहा है, सरसों का तेल आ रहा है। सरसों का तेल आ रहा है। अच्छा जी, तो अब शर्त क्या है, शर्त ये है कि एक तो हाथ दर हाथ तो होना जरूरी ही है ना दोनों तरफ से, लेकिन अगर सरसों का तेल क्या हो, इससे ज्यादा हो, सरसों के अंदर जो तेल मौजूद है, सरसों के अंदर जो तेल मौजूद है ना, मिसाल के तौर पे वो है, मैं कहता हूँ कि जी उसमें जो है ना वो 1 लीटर जो है ना वो तेल है, समझो 1 लीटर, 1 लीटर तेल है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये 1.1 लीटर तेल है, ये सरसों का तेल जो मैं दे रहा हूँ 1.1 लीटर, कहते हैं ये जायज होगा। सरसों का तेल ज्यादा होना चाहिए किसके अंदर, सरसों की उसके अंदर से। उसकी वजह है, देखो उसकी वजह क्या है, कि सरसों है ना, ये क्या है, ये जो था ना इसके अंदर कुछ उसका जो था ना वो जो सरसों जब आप दे रहे हो, ठीक है ना, हाँ, कैसे पता चलेगा कि जो मतलब ये है कि ये ज्यादा कैसे होना चाहिए, हाँ, कि ये जो था क्यों ज्यादा वो आ रहा है, एक अंदाजा लगा लिया, क्योंकि हम कहेंगे कि ये दो चीजें हैं, सरसों के अंदर दो चीजें हैं। एक, सरसों की जो वो आ गया उसमें से, आपने जो सरसों दी है उसको, उसमें से क्या आ गया, एक तो आ गया जनाब अली, इसमें से देखो उसका वो पौधा आ गया, पौधा आ गया ना, ठीक है ना, जिसमें से क्या निकलेगा, पौधे के अंदर से जो है ना उसकी क्या होगा, एक पौधा होगा, साग वगैरह जो है,
और इस तरह बीज वगैरह आ गए, ये सारे आ गए, ठीक है ना, ये बीज आ गए उसके अंदर से, ठीक है ना, एक बीज आ गया और एक क्या आ गया उस पौधे की वो थी, तो ये दो चीजों का मजमू है गोया, ये सरसों जो है, ये जो सरसों दे रहे हो ये दो चीजों का मजमू है, एक, ठीक है ना, तेल और जो उसकी खली है, बस हाँ खली कह दें, ये बिल्कुल वही तेल और खली है, और एक तरफ क्या आ रही है, सिर्फ तेल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जनाबी अली 1 लीटर तेल किसके बराबर आ गया, 1 लीटर के बराबर आ गया, और 0.1 लीटर जो है ना उस खली के मुकाबले में आ गया, ठीक है ना, वो उस खली के मुकाबले में आ गया, तो इस तरह क्या हो गया, ये जो है ना जायज हो जाएगा, ठीक है ना, ये उस खली के मुकाबले में आ जाएगा, तो और वो खली निकलती है, वो इलादा हो जाती है, आप कहें उस्ताद जी फिर गंदम में भी ये होता है, गंदम में मुझे निकाल के दिखाएं आप, जो है आटे को जब आप पीसते हैं, उस गंदम को जब आप वो करते हैं, तो उस वो क्या होती है, वो गंदम सारी की सारी क्या हो जाती है उसके अंदर, वो पिस जाती है, वो पिस जाती है, गंदम का आप इलादा से कोई चीज निकाल के दिखाएं कि जनाब उस्ताद जी ये जो है ना फोक निकला है गंदम का, जो होता है बहुत थोड़ा सा निकलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें से, लेकिन क्या होगा उम्मी तौर पे क्या होता है, वो आटे के अंदर ही पिस के खत्म हो जाता है, लेकिन सरसों के तेल के अंदर क्या होता है, सरसों का जो तेल जब निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से क्या होगा, तेल भी निकलेगा और उसका जो ये फोक जो होगा ना, जो खली जो है वो होगी, वो इलादा से वो निकलेगी, उसमें से वो इलादा होगी, तो हम कहेंगे कि 1 लीटर तेल किसके बराबर आ गया, लीटर के मुकाबले में आ गया, और इशारिया एक तेल जो था ना वो जो खली जो थी उसके मुकाबले में हो गया। नहीं बात समझ में आई है, कुछ समझो बच्चों, ये बात को समझना। अच्छा, जब आप किसी को कोई चीज देते हो तो वो क्या करता है कि मिसाल के तौर पे, चलो और छोड़ो, आसान सी बात है, इसको छोड़ो, कीनू जो आप देते हो किसी को, कीनू दिया आपने उसको, ठीक है ना, तो हमने देखा कीनू का जब आप जूस निकालते हो, तो कीनू का जब जूस निकालते हैं उसमें से तो जब वो करते हैं तो क्या होता है कि जी जब आप उसको दबाते हो, जैसे आम लोग हाथों वाली मशीन नहीं होती है, तो एक तो उसका फोक वो हो जाता है और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, वो जूस जो निकल आया है, वो जूस निकल आया है, तो दो चीजें हो जाती हैं, खली ना भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो जाती है, वो कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल जरूर है, ठीक है ना, तो खली का भी इस्तेमाल जो है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, तेल कैसे कम निकलेगा, ठीक है ना, तो वो जो है उसमें से तेल वो होता है उसमें से, ठीक है ना, जानवरों के लिए, हाँ जानवरों में तो इस्तेमाल करते हैं ना उसको जो है, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि आप जो है ना जिसको दे रहे हो उसको आपने क्या किया है कि ये दो चीजें आपने वो कर ली है, इसमें दो चीजों का मजमू है, ये दो चीजों का मजमू है, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो है, इसीलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं, सरसों देकर सरसों का तेल लिया, ये तेल का तेल ऐसे ही तेल, अच्छा तिल देकर तिली का तेल लिया, तो देखो तिल भी जब देते हो तिलों में से भी क्या निकालते हैं, वो तेल निकाला जाता है, ठीक है ना, वो करके फिर उसमें से ये किया जाता है, देख तो यही कहा जा रहा है ना, देखो बच्चों, एक अंदाजा लगा लिया हमने, अंदाजा क्या लगा लिया, अंदाजा ये लगाया कि मिसाल के तौर पे ना मैंने क्या किया है, 5 जो है ना मिसाल के तौर पे मुझे 1 लीटर क्या चाहिए था, तेल चाहिए था, 1 लीटर तेल चाहिए था, और मैं कहता हूँ कि जनाब अली, एक मैं अंदाजा लगाता हूँ कि जनाब अगर 10 किलो सरसों दी जाए ना, 10 किलो सरसों दी जाए, तो उसमें से क्या निकलती है, उसमें से 1 लीटर तेल निकलता है, 1 लीटर तेल निकलता है, ठीक है ना, तो अब मैंने क्या किया, 10 किलो में से 1 लीटर जो है वो तेल निकलता है, तो ये 10 किलो तकरीबन इसके बराबर निकल आएगा, तो अब अपने अंदाजा लगाया हुआ था, तो मैंने कहा कि जनाब ऐसा करें कि मुझे आप ना 2 लीटर तेल दीजिए, मैं आपको 10 किलो दे रहा हूँ, सरसों दे रहा हूँ, आप मुझे 2 लीटर तेल दे दीजिए, क्यों, क्योंकि देखो 1 लीटर जो होगा वो तो 1 लीटर के अंदर से जो सरसों के बराबर आ जाएगा वो हो जाएगा, और जो खली होगी वो क्या आ जाएगी, जो खली जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, वो 1 लीटर के मुकाबले में आ जाएगी, पूरी जो है उसमें से खली 1 लीटर के मुकाबले में आ जाएगी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये उसमें से हो जाएगा, एस्टिमेट किया हुआ है, ऑयल का वेट एस्टिमेटेड है, मैंने बताया ना, देखो 10 में से 1 निकल रही है, तो मैंने मांगा ही उसे चीज क्या मांगी है, मैंने कहा 2 किलो दोगे तुम मुझे तेल, कहता क्यों, मैंने कहा देखो 1 किलो अंदाजन 1 किलो तेल इसमें से निकल आएगा,
और खली तो होगी ना, तो वो खली जो जायद तेल होगा उसके मुकाबले में हो जाएगी। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये चीज जायज हो जाएगी, फिर ये जायज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर इसमें से निकलने वाला तेल ज्यादा हुआ, मिसाल के तौर पे मैंने मैंने इसको 10 किलो दी है गंदुम, सरसों दी है, और मुझे पता है कि जनाब इसमें से 1 किलो अंदाजन निकलेगा, और मैंने उससे लिया, उससे कितना, मैंने आधा किलो तेल, मैंने कहा यार 10 किलो सरसों पकड़, मुझे ऐसे कर आधा किलो जो है ना वो तेल दे दे सरसों का। तो ये क्या है, ये खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि चांस यही है कि जनाब आली ये जो इसमें सरसों के अंदर जो तेल होगा ये आधे किलो से ज्यादा तो है ही है इस वक्त जो है। पता नहीं बात समझ आई है कि नहीं समझ आई है। ठीक है ना, ये जो है। आगे चलते हैं जी। कहते हैं कि जी देखो गौर करो जरा। ठीक है ना, गाय का गोश्त देकर बकरी का गोश्त लिया, दोनों का बराबर होना वाजिब नहीं, कमी बेशी जायज है, मगर हाथ दर हाथ हो। का गोश्त या बकरी का गोश्त, देखो दोनों जिन्स मुख्तलिफ है ना। गाय जो है, गाय का गोश्त देखो वो मिल जाएगा आपको 500 रुपये किलो, और जो है वो बकरे का गोश्त जो है वो आपको मिलेगा, हो सकता है 1200 रुपया किलो। ठीक है, तो अब ये क्या है, जिन्स क्या है इनकी, ये आपस में मुख्तलिफ है। गोश्त तो है लेकिन जिन्स मुख्तलिफ है, जिन्स की है उसमें से। ठीक है ना, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त जो है, तो ये इसमें हाथ धरा। अपना लोटा देकर दूसरे का लोटा लिया, या लोटे को पतीली वगैरह किसी और बर्तन से बदला, तो वजन में दोनों का बराबर होना, हाथ होना शर्त है। अगर जरा भी कमी बेशी हुई तो सूद हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीजें तांबे की हैं, इसलिए वो एक किस्म की समझी जाएंगी। ये पुराने जमाने के लोटों की बात हो रही है। अच्छा, वो तांबे के लोटे हुआ करते थे उस जमाने में, आजकल के प्लास्टिक के लोटे नहीं होते। प्लास्टिक के लोटों में ऐसी कोई वो नहीं है। तांबा जो होता है ना, तांबा तोल के बिकते थे ना, तांबा जो है, लोहा हो गया तांबा हो गया, तोला जाते थे। तो लोटा अगर दे रहे हो किसी को, तो उससे जो लोटा लिया जा रहा है, तो आपने क्या लेना है, आपने उसके बराबर बराबर चीज लेनी है। ठीक है ना, उसमें से तो वो बराबर होनी चाहिए थी। तो या लोटे को पतीली वगैरह किसी और बर्तन से बदला, तो अब पतीला भी तो क्या होगा, तांबे का ही होगा ना, पतीला वगैरह जो पहले जमाने में होता था। तो उसमें से तो हाथ दर हाथ चाहिए, दोनों का बराबर होना, हाथ होना शर्त है। अगर जरा भी कमी बेशी हो तो सूद हो गया, क्योंकि दोनों चीजें तांबे की हैं, इसलिए वो एक किस्म की समझी जाएंगी। इस तरह अगर वजन में बराबर हो मगर हाथ दर हाथ ना हो, तब भी सूद हुआ। अलबत्ता एक तरफ तांबे का बर्तन, दूसरी तरफ लोहे का या पीतल वगैरह, तो वजन की कमी बेशी जायज है, मगर हाथ दर हाथ हो। ठीक है ना, इसलिए याद रखना कि अगर तांबा देकर तांबा ले रहे हो, तांबा देकर तांबे का बर्तन ले रहे हो, तो ये शर्त है कि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, नए और पुराने का कोई मसला नहीं होगा। नए और पुराने का कोई मसला नहीं, आपका उस्ताद जी ये पुराना तांबा था, ये नया तांबा था, नहीं। ठीक है ना, तो तांबे के, अब तो खैर तांबे के बर्तन ही, अब तो लोग जो है ना वो तो करते ही नहीं है उसमें से। तांबा जो है अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। ठीक है ना, वरना ये बड़ी अच्छी चीज कॉपर जो है ना, उसमें से जो है ना, ठीक है ना, उसमें से समझ गए हो बात को। इस्तेमाल अभी भी वैसे कुछ ना कुछ मैंने देखे हैं, कुछ ना कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं उसको जो है ना। तो वो बर्तन जो है तो किसी को दे रहे हैं, तो उसमें से बराबरी शर्त है, क्योंकि वो तोला जाता है ये जो है। ठीक है ना, एक्सपेंसिव हो गया ना वही ना। अच्छा जी। अच्छा जी, कहते हैं जनाब अली, किसी ने किसी शेर भर गेहूं कर्ज लिया और यूं कहा कि हमारे पास गेहूं तो है नहीं, हम इसके बाद 2 शेर चने दे देंगे, तो जायज नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो ये होगा कि गेहूं को चनों से बदलती है। ठीक है ना, समझ रहे हो, देखो अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये समझना मसला। ठीक है ना, अब देखो जरा, किसी शेर भर गेहूं कर्ज लिए, ठीक है ना, और यूं कहा कि हमारे पास गेहूं तो है नहीं, हम इसके एवज 2 शेर चने दे देंगे, तो जायज नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो यह है कि गेहूं को चनों से बदलती है, और बदलते वक्त ऐसी दोनों चीजों का उसी वक्त लेन देन हो जाना चाहिए, कुछ उधार ना हो चाहिए। यानी गोया आप क्या कर रहे हैं, आप इस वक्त खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप यूं कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, हाँ, आपने किसी से लिए, एक एक 1 किलो गंदुम ली है, और यूं कह दिया कि देखो गंदुम तो हमारे पास है नहीं है, हम तुम्हें क्या दे देंगे, हम तुम्हें 2 किलो इसके बदले में चने दे देंगे, गोया ये बेच रहे हैं आप उसको। तो ये जायज नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गेहूं को चने से बदलती है, और बदलते वक्त ऐसी दोनों चीजों को उसी वक्त लेन देन हो जाना चाहिए, कुछ उधार ना रहना चाहिए। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो यूं करे कि गेहूं उधार ले जाए, उस वक्त यूं ना कहे कि इसके बदले हम चने देंगे, बल्कि किसी दूसरे वक्त चने लाकर कहे कि बहन इस गेहूं के बदले तुम ये चने ले लो, तो ये जायज है। आपका सवाल का जवाब हो गया ना, वही वाला मसला। चाहे चाहे आप चने दो, चाहे आप उसको गंदुम बाद में दो, ठीक है ना, गंदुम के ही वो दो उसको।
तो वो क्या है, मसला नहीं होगा, आटा लिया था आपने, बाद में आटा दे दिया। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, उसी वक्त ही उसको कहा कि देखो बहन, हम आपसे ये ले रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 1 किलो चावल ले रही हूँ ना, 1 किलो चावल, तो मैं इसके बदले में आपको ना 3 किलो गंदुम दूंगी, 3 किलो गंदुम दूंगी, उधार ले रही हूँ आपसे। ये अब उधार का मामला नहीं है, ये क्या हो गया, गोया कि क्या हो गया, ये अपने व्यय कर रहे हैं आप उसके साथ। और व्यय होने के अंदर शर्त क्या थी, कि हाथ दर हाथ होना शर्त है। अगरचे जिन्स बदल चुकी है, लेकिन हाथ दर हाथ होना शर्त था। इसीलिए उससे ये नहीं करना, उसे कहेंगे जनाब आप हमें दे दें, जब होगा हम आपको दे देंगे। उसके बाद आपने क्या किया, जाके 3 किलो जाके आटा उसको दे दिया, पकड़ा गंदुम दे दी उसको, कहा कि जनाब ये 3 किलो आप रख लें जो है, उसके बदले में मैंने आपसे उधार लिया था ना। वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, मुझे दे दें। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये व्यय नहीं हुई है, ये वो उधार का मामला जो था ना, उसको खत्म किया गया। समझ आई ये बात की। तो इसलिए अब ये अगर चने उसे दे दे फिर तो हो जाएगा, फिर तो हाथ दर हाथ होना शर्त है ना, हाथ दर हाथ, लेकिन वो मौजूद होने चाहिए। ये नहीं कि अंदर ले जाके जाएगी फिर लेकर आएगी, नहीं, अगर अंदर से लेकर आई तो दोबारा से मामला करे, उसी वक्त ही होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं लिए। मसला नंबर 30, ये जितने मसले बयान हुए उस वक्त सामने लेन देन हो जाना, या कम से कम सामने दोनों चीजें अलग अलग रख देना। अच्छा, ये जितने मसले बयान हुए सब में उसी वक्त रहते रहते सामने लेन देन हो जाना, या कम से कम उसे सामने दोनों चीजें अलग करके रख देना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो सूदी मामला होगा, ये सूदी मामला होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो था कि बच्चों जो चीजें क्या थी, कि तोल कर बिकती हैं या नाप यानी या तो क्या थी, नापी जाती थी, उसमें से ना कैल होती थी कुछ, और जैसे दूध वगैरह लीटर वगैरह से ना, तो वजन भी होता था। कहते हैं जो चीजें तोल कर नहीं बिकती बल्कि गज से नाप कर या गिन कर बिकती हैं। समझ रहे हो बात को, अब बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज आ जाएगी, जो चीजें तोल कर नहीं बिकती बल्कि गज से, ठीक है ना, ठीक है ना, तो कहते हैं कि बिकती हैं या गिन कर होती है, जैसे अंडे से अंडे खरीदते हो ना गिन के जो है ना, जैसे अमरूद देकर दूसरे अमरूद लिए, तो ये अमरूद आजकल तोल के ही होता है। अच्छा, आजकल ये मसला नहीं है, अच्छा अमरूद देकर अमरूद आजकल नहीं होगा, अच्छा समझ लो। तो कहते हैं कि अमरूद देकर दूसरे अमरूद लिए, या नारंगी देकर नारंगी, या कपड़ा देकर नारंगी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे अभी भी माल्टे शाल्टे जो है ना, या हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना, वो क्या होते हैं, वो दर्जन के हिसाब से ही होता है हमारे यहाँ। कि जी माल्टा हो गया, दर्जन हो गया, सैकड़ा हो गया, या किनू शिनू जो होता है वहाँ पे क्या होता है, किनू भी हम जो है ना उसके हिसाब से करते हैं वहाँ पे, कि जी दर्जन के हिसाब से, कि जी इतने रुपए दर्जन के हिसाब से। तो अब क्या करते हो, तो अगर जैसे अमरूद देकर दूसरे अमरूद लिए, नारंगी देकर नारंगी, या कपड़ा देकर दूसरा कपड़ा वगैरह लिया, तो बराबर होना शर्त नहीं, कमी बेशी जायज है। समझ रहे हो बात को, तो ये जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे सरगोदा के जो है ना किनू जो है ना आपने लिए हैं किसी से, सरगोदा के, और वो क्या है, गिन के वो होते हैं, तो अब जाहिर बात है सरगोदा का किनू और क्या होगा किसी इलाके दूसरे किलो का, दोनों का फर्क होता है। तो आपने क्या किया, 2 किनू दे दिए और सरगोदा वाला 1 किनू ले लिया, तो ये जायज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसी वक्त लेन देन हो जाना वाजिब है, बराबर लेन देन हो जाना बराबर है ना, हाथ तर हाथ। और अगर उधर और चीज है, इस तरफ और चीज है, मतलब अमरूद देकर नारंगी भी, या गेहूं देकर अमरूद, या अच्छा जी, या अच्छा जी, या क्या दी है पता नहीं, तंजीब देकर लट्ठा या गाढ़ा लिया, मतलब कपड़ा चेंज हो गया मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपने क्या कर दिया, कपड़ा जो है ना चेंज हो गया आपका। तो अब क्या होगा उस सूरत के अंदर से, मिसाल के तौर पे आप मलमल दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज दे रहे हैं, तो ठीक है ना, उसमें से ये गाढ़ा लिया तो बहरहाल जायज है ना, दोनों का बराबर होना वाजिब है, उसके बाद लेन देन होना वाजिब है, ठीक है ना। समझिए बात को। तो ये क्या था, लेकिन अगर उसके बाद लेन देन हो जाना वाजिब है, अगर इधर और चीज है उस तरफ और चीज है, अगर चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं, मतलब अमरूद देकर नारंगी ली, या गेहूं देकर अमरूद ली है, या तंजीब कपड़ा कोई मुख्तलिफ था दूसरा कपड़ा लिया, तो वो क्या है, तो दोनों का ना दोनों का बराबर होना वाजिब है, ना उसी वक्त लेन देन होना वाजिब है। समझिए बात को। लेकिन अगर आप एक ही जिन्स से बदल रहे थे, तो उस वक्त क्या था, अमरूद ना कहो बल्कि किनू किनू के साथ कहो, किनू किनू के साथ बदल रहे थे, तो उस वक्त क्या था आपके लिए। लेकिन अगर मैं किनू को बदल रहा हूँ माल्टों के साथ, ठीक है ना, तो जिन्स क्या हो गई है, बदल गई है। अब उसमें क्या होगा, उसमें ना बराबरी शर्त है, और ना ही उसी वक्त ही हाथ दर हाथ होना भी शर्त नहीं है, ठीक है ना, हाथ दर हाथ होना भी शर्त नहीं होगा।
ठीक हो गया जी। बात समझ में आ गई है? नहीं समझ आई बात जी।